हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जिस लास्ट क्लास में हमने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, एल्केन टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ प्रिपरेशन मेथड हम देख चुके हैं। लास्ट चल रहा था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, जिसकी कुछ बात हमने कर ली थी, ये रिएक्शन लिख ली थी, राइट। उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। मैंने आपसे ये भी कहा था ये रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। रियली वेरी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ ये देखने वाले हैं, ये तो हम समझ गए कि सोडियम सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो एल्केन बनता है। दो मूल काम में आते हैं और एल्केन बनता है। इस तरीके से दो CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं मीडियम से और दो NaOH एंड H2 गैस रिमूव होती है। ओके, दो गैस रिमूव होती है, बेसिक NaOH बनता है और एल्केन बनता है। ये भी कहा था एल्केन बनाने का ये बेस्ट मेथड है, राइट। क्वेश्चन यहाँ था कि ये जो दोनों प्रोडक्ट है एल्केन और CO2 रिलीज होती है, ये दोनों एनोड पर बनते हैं, है ना। और ये जो दोनों प्रोडक्ट है बेस और H2 गैस रिलीज हो रही है, ये दोनों कैथोड पर बनते हैं। तो मैंने ये कहा था अभी तो आपको याद रखना है मैकेनिज्म, जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये क्यों एनोड पर बनते हैं, ये क्यों कैथोड पर बनते हैं, और इसीलिए ये मैकेनिज्म अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, हेडिंग लगाइएगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखिएगा, यहाँ पर ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सोल्ट है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप वाटर में डालेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो ऐसे ही नहीं रहता है, मीडियम में कैसे रहता है, पानी के साथ आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, इस तरीके से। जैसे ही RC डबल बॉन्ड O O N A, ऐसे ही ना, इसको आप ओपन करके ऐसे तो लिखोगे RC डबल बॉन्ड O O N A, ठीक है। ये अपने आयोनाइज्ड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, पानी पानी में जब घुल जाता है तो इस तरीके से रहता है, ओवरऑल आयन में डिवाइड हो जाता है। क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O ओके, प्लस में Na+, इस तरीके से आयोनाइज होता है। ऑब्वियसली ऐसे ही होगा जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। आयनिक बॉन्ड है ना, प्योर आयनिक बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये क्या है, मेटल है, धातु है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी शिफ्ट हो रहे, O- और Na+, ठीक है। पानी में डालते ही या वाटर में डालते ही ये जो सोल्ट है सोडियम का, वो इस तरीके से आयनाइज रहेगा और इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये वाली स्पीशीज इनके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी एनोड और कैथोड पर जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का इधर उधर जाना होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, उस कंडीशन में जो स्पीशीज है वो ये वाली रहेगी एज अ रिएक्टेंट, राइट। तो फाइनली क्या होना है, ध्यान से देखना, एट एनोड, हेडिंग लगाइएगा, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, अच्छा, एनोड पर क्या होना है उससे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है, विद्युत अपघटन प्रोसेस, उसमें एनोड कैथोड है क्या, उनमें होता क्या है, ठीक है। आई थिंक आपको याद भी होगा, आपने पहले कभी याद भी कर रखा होगा इस तरीके से कि जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है हमेशा ही। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जो कैथोड होता है उस पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, एनोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन में दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है इलेक्ट्रोलाइसिस में, और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, रिडक्शन कैथोड पर होता है। चलो ये तो याद हो गया आपको, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है वो भी ध्यान होना चाहिए, तब जाके आपको रिएक्शन समझ में आएगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ तक मुझे याद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी लास्ट टाइम, उसमें मैंने आपको बताया भी था ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है,
फिर भी फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, कुछ स्टूडेंट शायद क्लास नहीं ले पाए थे। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी स्पीशीज में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। या इलेक्ट्रॉन का निकलना, मैंने माइनस लिखा है नहीं, निकलना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। या इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था में इंक्रीमेंट होना, बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, इसी तरीके से जो रिडक्शन होता है जस्ट इसका अपोजिट, अपचेन में क्या होता है, आप किसी रिएक्शन स्टेप को कैसे डिसाइड करेंगे कि वो अपचेन है। इस तरीके से अगर किसी स्पीशीज में से ऑक्सीजन निकल रहा है दैट मीन्स उसका रिडक्शन हो गया, अपचेन हो गया। या किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तब भी क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया। या किसी स्पीशीज में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी रिडक्शन है। या ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट हो रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था कम हो रही है तो रिडक्शन है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, इसका जुड़ना, इसका इंक्रीमेंट होना। ओके, इसका अपोजिट रिडक्शन, एक याद कीजिए दूसरा याद हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब हमें ये पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो देखना आप अपने आप मैकेनिज्म बना लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं फाइनली हमारी जो प्रोसेस थी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन कैसे होगा। होगा तो ऑक्सीडेशन ही, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीशीज है हमारे पास, ये वाली RCO माइनस Na+, इसमें से ये वाली जो स्पीशीज है कार्बोक्सिलेट आयन बोल सकती हूँ मैं इसको, C डबल बॉन्ड O माइनस, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना आयन, ठीक है। ये एनोड पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है अभी बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन देखो फ्री है, ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री, नेगेटिव मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और आपको पता ही है किसी स्पीशीज में एक ही इलेक्ट्रॉन आप रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीली तो उसको रेडिकल बोलते हैं, मुक्त मूलक। एक इलेक्ट्रॉन हट गया, रिलीज हो गया कहाँ पर, एनोड पर, और मुक्त मूलक बन गया, ठीक है। क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, यानी इसमें से आउट हुआ है। समझ में आया शायद, वेरी सिंपल था ना। इस स्पीशीज से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो ये रेडिकल बन गया और एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो गया एनोड पर, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो गया ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है यानी ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। आगे चलना, आगे जैसे ही ये रेडिकल बनता है, आपको पता है जब जब किसी रिएक्शन में रेडिकल बनता है वो रेडिकल किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की कांटेक्ट में आता है तो उसका होमोलाइटिक क्लीवेज, समांश विखंडन हो जाता है और एक नया रेडिकल बनता है। ये पुराना रेडिकल नए रेडिकल से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, ऐसा होता है। या ऐसा भी होता है कि उसी स्पीशीज में किसी बॉन्ड का समांश विखंडन हो जाए। मान लीजिए इसका, ये वाला जो बॉन्ड है ना R और कार्बन, इसका समांश विखंडन हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ये ऐसे बन जाएगा ना, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये है ना, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा ना आराम से, है ना। बस वही होने वाला है, वही होने वाला है एक्चुअल में। ये जो रेडिकल जैसे यहाँ फ्री होगा, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बंद बन जाएगा इन दोनों के बीच में। और आपको पता है ये C डबल बॉन्ड O क्या होता है, CO2 होता है। ये लो CO2 रिलीज हो गई ना, कहाँ रिलीज हुई, एनोड पर। ये रेडिकल एनोड पर ही बना है ना, एनोड पे ही CO2 रिलीज, ठीक है। प्लस में क्या बना, R रेडिकल, राइट, R रेडिकल बच गया। ओके, इसी तरीके से एनोड पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जा रहे हैं, ये रेडिकल बनता जा रहा है, रेडिकल बन रहा है तो इस तरीके से होमोलाइटिक क्लीवेज होता जा रहा है और CO2 रिलीज होती जा रही है, ठीक है। CO2 रिलीज हो रही है, R रेडिकल रिमेनिंग रह रहा है, R रेडिकल बनता जा रहा है। जैसे ही R रेडिकल अदर किसी R रेडिकल के कांटेक्ट में आएगा, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे R रेडिकल बनेंगे यहाँ पे CO2 रिलीज होने के बाद, तो एक R रेडिकल ऐसे ही किसी दूसरे स्टेप के R रेडिकल के कांटेक्ट में आएगा तो आराम से इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। क्या बन गया, बन गया ना एल्केन,
बन गया ना एल्केन। देखिएगा रिएक्शन में, देखिए एनोड, एट एनोड क्या बन रहा है, एनोड पे एल्केन बन रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है ना। और देखो 2CO2 दिखाया है मैंने, ये आर रेडिकल दूसरे आर रेडिकल से तभी अटैच होगा जब दूसरा भी इस तरीके से डिसोशिएट होगा। दैट मीन्स 2 मोल इसके होंगे तो ये बॉन्ड बनेगा, और 2 होंगे तो 2 बार CO2 निकलेगी। समझ में आया? तो ये दोनों एनोड पर बन गए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लिखते हैं एट कैथोड। कैथोड पर क्या होने वाला है? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। तो रिडक्शन होना मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं 2 बार होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैथोड पर आएंगे, ठीक है। और कैथोड पर ये स्पीशीज आने वाली है, सोडियम है ना, सोडियम, ये 2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे तो 2 सोडियम मॉलिक्यूल आएंगे, Na+ आएगा, तो 2Na+, 2 सोडियम आयन आएंगे, है ना। प्लस में और कौन है, वाटर भी है ना मीडियम में, वाटर भी यहाँ काम आने वाला है। प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड पर रिलीज हुए कहाँ आएंगे, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होना है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो स्पीशीज कैथोड पर आएगी और इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, क्या बनेगा, स्पीशीज बनती है। देखो 2Na+ है ना, Na+H2O इनोडेट ऐसे होता है, ये लो H2O बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन की तरफ ही जाता है इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव H+ और यहाँ माइनस, OH-2 Na+ से बॉन्ड बना लेंगे, यानी मैं बोल दूं 2NaOH बन जाना है, Na+ और OH-, राइट। प्लस 2H यहाँ से रिलीज होंगे, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, H2 गैस, H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। ऐसा होता है। इसको मैं थोड़ा और इजी वे में बता दूं, एक और स्टेप देख लेते हैं कि यहाँ इस तरीके से होना है। ये तो पूरी एक स्टेप पे बताया मैंने, है ना। आगे इसको फर्दर स्टेप में लिख लीजिएगा। जो 2Na+ है वो 2 वाटर के कांटेक्ट में आए, ठीक है, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 2OH से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, 2NaOH। ओके, प्लस में क्या रिलीज होगा यहाँ पे, यहाँ जो मैंने बताया वही लिख रही हूँ मैं, खोल के लिख रही हूँ, रिलीज होगा 2H+, राइट। आगे ध्यान से देखना, जो 2H+ रिलीज हुआ है कैथोड पर हुआ है ना, कैथोड पर कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन वैसे आते रहेंगे एक रिएक्शन सेट में, जो 2 मोल आप काम में ले रहे हो, अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन H+ को जाएंगे, एक H+ को एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन। देखना, एक को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो रेडिकल बन जाएगा ना, और इसको भी मिल गया तो ये भी रेडिकल बन जाएगा, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इस तरीके से रिएक्शन होती है। ओके, दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ ना कि H2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 2H इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो H2 गैस रिलीज हो गया ना रिएक्शन। ये देखो 2NaOH कहाँ बन रहा है, कैथोड पे बन रहा है। H2 गैस रिलीज हो रही है, कहाँ हो रही है, कैथोड पे हो रही है ना। यही लिखा था हमने। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अब रटना नहीं पड़ेगा ना आपको, याद रहेगा ना, मैकेनिज्म अच्छे से याद कर लेना, हर स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए। रटोगे तो पक्का गलत लिख कर आओगे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हुई कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जिससे हमने एल्केन बनाया। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिएगा, अगली बनाने की विधि को, दैट इज 5th मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन द्वारा, या हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। ओके,
तो यहाँ देखना कार्बोनिल यौगिक होते क्या है, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, फिर भी कई स्टूडेंट है जिनको नहीं पता होता है, तो ध्यान से देखना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें दोनों आर ग्रुप हो या एक आर और एक एच ग्रुप हो या दोनों एच ग्रुप हो, समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। कहने का मतलब है ये जो कीटोन हो गया, अगर दोनों आर हुए तो एक आर एक एच हुआ तो एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड और कीटोन ही क्या कहलाते हैं, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं, ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये लो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इसका अपचयन करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। हम एल्केन के बनाने की मेथड ही पढ़ रहे हैं ना, एल्केन में कन्वर्ट, एल्केन में कन्वर्ट एक ही कंडीशन में हो सकता है, दो ऑक्सीजन को हटा दो, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दो और दोनों से H जोड़ दो, ओवरऑल ये लो RCH2, या मैं ऐसे कर दूं, ये दो बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच था ना, उन दोनों से एक एक H आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये एल्केन ही तो है, ये आर आर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है सारे, क्या बन गया, एल्केन बन गया, राइट, एल्केन बन गया, किससे बना, कार्बोनिल यौगिक से, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से। ठीक है, कितने हाइड्रोजन काम में आए, 2H लिख दूं मैं, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ओके, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, बट हुआ कैसे है ये, यहाँ कौन सा रिएजेंट काम में आना, डायरेक्ट तो 2H कैसे ही आ जाएंगे, है ना, कैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उनकी बात करनी है, ऐसे डायरेक्ट तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से एल्केन बनता है, वो दो रिएक्शन है, दो ऐसे रिएजेंट है, दो रिएजेंट सेट है, या दो अभिकर्मक हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा इसमें, पहली रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन होना वो ये कार्बोनिल यौगिक से एल्केन बनना है, बस यहाँ रिएजेंट स्पेसिफिक होगा, किसकी प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है वो देखना है हमें। ठीक है, तो ये होता किसकी प्रेजेंस में, ध्यान से देखना, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वही मैंने कार्बोनिल यौगिक बनाया, ओके, और ये कार्बोनिल कंपाउंड, की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में NH2 NH2, ये जो स्पीशीज है ये कहलाती है हाइड्रोजन, ओके, के साथ बेसिक मीडियम में करवाया जाए, OH माइनस यानी क्षार है ये, है ना, बेसिक मीडियम या क्षारीय माध्यम में करवाया जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होके, अपचयित होके एल्केन बनाता है। ठीक है, वही दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन वाले जो हट गए, ऑक्सीजन हटा और H जुड़ गया, हमने कहा ना अभी अभी रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना, है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों ही प्रोसेस हो रही, रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गया, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे हुआ ये। ध्यान से देखना, अच्छी सी मैकेनिज्म है, अच्छा किसी को टफ लगे तो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछी भी है, सेकेंड ईयर में पक्का आती है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे होना है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएं, दिस इज हाइड्रोजन NH2 NH2, कौन है ये, हाइड्रोजन है, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, है ना,
कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक, कीटोन टाइप है, कीटोन ही है, और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके साथ यही करवा रहे हैं ना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं इसकी, है ना। तो ये इसके साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, वेरी सिंपल, ये ऑक्सीजन और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो माइनस ऑफ H2O, और जो दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के दो बॉन्ड से ये हाइड्रोजन है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन हट गए तो उन दो बॉन्ड से कार्बन अटैच हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जो स्पीशीज बनेगी वो ये बनेगी, माइनस ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, साथ ही में क्या बना, कार्बन, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आएगा ना ऑक्सीजन की जगह, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उसके पास कौन है, दो हाइड्रोजन है जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक ही बात है, ठीक है। ये जो स्पीशीज बनी हाइड्रोजीन, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और वाटर मॉलिक्यूल ही निकलता है, जब भी ऐसा होता है जो स्पीशीज बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रेजोन, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेजोन कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी नो डेट मीडियम कैसा है, बेसिक है ना, तो बेसिक मीडियम अपना काम करेगा। मीडियम में बेस है, मीडियम में कौन है, मीडियम में बेस है, बेस दैट इज OH माइनस। हमें पता है OH माइनस क्या करता है किसी रिएक्शन में, नहीं पता है तो ध्यान दे लेना, बहुत बार ऐसी मैकेनिज्म आने वाली है ना। यहाँ तो कम है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ज्यादा है, तो आप अभी से ध्यान देने लग जाओ, याद रहेगा। बेस जब भी रिएक्शन में आए OH माइनस तो मीडियम से एसिडिक हाइड्रोजन लेता है, क्या लेता है, एसिडिक हाइड्रोजन, और वो एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H प्लस लेता है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन होता है किसी स्पीशीज में, कैसे आप पहचानेंगे कि हाइड्रोजन एसिडिक है, हाइड्रोजन तो और भी बहुत सारे होंगे, जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो यहाँ भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर इन माइंड दैट वो हाइड्रोजन जो डायरेक्ट किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है किसी भी स्पीशीज में, वो हाइड्रोजन जो डायरेक्ट किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा है वो ही एसिडिक होता है। अगर रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही है तो वो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, बिल्कुल जरूर जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोजन है उसमें दो दो ऐसे हाइड्रोजन है जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन से अटैच है, राइट। तो ये बेस की प्रेजेंस में क्या करेंगे, H प्लस ले लेगा, OH माइनस H प्लस की फॉर्म में गया, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर गया, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे घुमा दूं, वैसे तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव आएगा देके जाएगा, तो वो नेगेटिव इधर घूम जाएगा, इधर इसलिए घूमेगा क्योंकि वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा इसलिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया हमने, बेस की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोजन को उठाया, H प्लस की फॉर्म में गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके गया, देके गया, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में संयुग्मन में था, वो इधर घूम गया तो ये इधर घूम गया, ओके। क्या बना, ध्यान से देखना, कार्बन, कार्बन पे कौन आएगा, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उस पे एक कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये स्पीशीज बनी, दिस इज कार्बेनाइन, है ना, कार्ब एनाइन ही तो बोलेंगे इसको, कार्ब एनाइन बनता है एज अ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती के रूप में इस रिएक्शन में, ओके। क्या है ये, इंटरमीडिएट है। आगे चलते हैं, आगे देखो, यहाँ से OH H प्लस गया तो माइनस ऑफ H2, OH माइनस और H प्लस H2 बना लेंगे ना, मैं लिख दूं माइनस ऑफ H2, H2 रिलीज हुआ यानी H प्लस रिलीज हुआ है, मीडियम में H प्लस है, आपने तो बेसिक मीडियम ही लिया था लेकिन H प्लस फ्री हो गया है मीडियम में, वो H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, H प्लस जो है उस नेगेटिव, ये जो नेगेटिव उस H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ओवरऑल इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी जो H2O पहले रिलीज हुआ था उस H2O की प्रेजेंस में OH माइनस निकलेगा, इससे OH माइनस निकलेगा और इसका H प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या बन जाएगा, कार्बन, और यहाँ पर कौन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, हाइड्रोजन,
सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ओके, आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस, ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर ये यहाँ से समझ में आता है कि H2 जो रिलीज हुआ था वो आया और उससे H प्लस यहाँ ऐड हो गया और OH माइनस निकल गया, है ना, इससे ज्यादा बेटर है ये। ओके, देन आगे देखना, जैसे ही ये बन गया उसके बाद देखो फिर से वही वाला काम होना है। यहाँ पर ये जो स्पीशीज बनी है इसके पास अभी भी ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच है, ठीक है, अभी भी एसिडिक है। एसिडिक है इसका मतलब बेसिक मीडियम में जाएगा, और हमें पता ही था मीडियम तो ऑलरेडी बेसिक है ही, जब जब एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा ये इसको ले लेगा, है ना, जहां तक पॉसिबल है। तो OH माइनस की प्रेजेंस में फिर से क्या होगा, H प्लस यहाँ से जाएगा, क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर। ओके, क्या क्या होगा, माइनस ऑफ H2, OH माइनस और H प्लस H2। ओके, क्या बना, कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस पर नेगेटिव आ गया, राइट। आगे सुनना, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एक स्टेबल स्पीशीज बन गई N2, ठीक है, जैसे ही N2 बनी ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ऐसा रेडिली पॉसिबल है क्योंकि ये इसका ड्राइविंग फोर्स है एक स्टेबल स्पीशीज N2 गैस रिलीज हो रही है, N2, ठीक है, क्या बना, CH, और उस पर फिर से क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। अभी अभी देखो फिर से H2 रिलीज हुआ था ना, बस वो उस H2 की प्रेजेंस में फिर से माइनस ऑफ OH माइनस और H प्लस इसको आ जाना है, ठीक है, क्या बन जाएगा, CH2। देखिए बन गया ना एल्कीन, एल्कीन बना ना, इससे बिल्कुल मैकेनिज्म से देखा हमने इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव हुआ है ना, सिंपल। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट 2-3 बार आप इसको लिख लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, 101% याद हो जाएगा आपको। ओके, अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन ये है, रिएक्शन कंप्लीट करनी है एक्चुअल में ना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या प्रोवाइड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन, दो रिएक्शन है, एक तो करवा दीजिएगा HCHO की रिएक्शन NH2 NH2 हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनने वाला है, ए, ठीक है। सेकंड है, रिएक्शन करवानी है आपको CH3COCH3, वही सेम रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ करवानी है, ठीक है। मीडियम NaOH ले लीजिए, एज यू विश, कुछ भी ले सकते हैं आप, KOH NaOH, प्रोडक्ट बनेगा B। अच्छा, इनके केवल आपको प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करवाने हैं, मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इनके आंसर सेंड कीजिएगा, आंसर सेंड करते हो तो मुझे लगेगा हाँ आप लोग कर रहे हो, डाउट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, अदरवाइज मैं क्या समझूंगी कि आपको आ गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछेगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, अदरवाइज मैं यही मानूंगी कि आपको आ गया। ओके, अच्छा, एक चीज और याद है मुझे, बिल्कुल एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर सेंड भी किया, बहुत अच्छा लगा, दीपिका, दीपिका फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, उसका करेक्शन भी हुआ है, उसने सॉल्व किया, अच्छा लगा मुझे। ओके, वो क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था आपको उसी को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बता रही हूँ उसका।
क्वेश्चन ये था कि आप आइसोब्यूटेन था ना, आइसोब्यूटेन को कोरे हाउस रिएक्शन के थ्रू कैसे बनाएंगे, ये था ना। एक मिनट, आइसोब्यूटेन को कोरे हाउस रिएक्शन से, फ्रॉम कोरे हाउस रिएक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए वो मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोब्यूटेन होता क्या है। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट ने सॉल्व कर भी लिया होगा, हो सकता है सेंड नहीं किया होगा, है ना। एक स्टूडेंट का तो आया था आंसर, वेरी गुड दीपिका। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। आइसोब्यूटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए आइसोब्यूटेन होता क्या है। तो देख लीजिए, CH3 1 2 3 4, दिस इज आइसोब्यूटेन, ओके। और एक हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, मैथ एच प्रो ब्यूट 4 कार्बन ब्यूटेन आइसो। ये टर्मिनल पोजीशन पे अगर ऐसी कंडीशन हो ना, CH3CH3C, इसको आइसो ग्रुप बोलते हैं, है ना। आइसोब्यूटेन ये है, इसे बनाना है हमें किससे, कोरे हाउस रिएक्शन से बनाना है। ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। था क्या, सबसे पहले उस कोरे हाउस रिएक्शन में 3 स्टेप थी ना। सबसे पहले क्या था, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है लिथियम के साथ, लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट बनाने के लिए, है ना। तो एल्काइल हैलाइड आप ले लीजिए CH3X, मिथाइल हैलाइड ले लीजिए, क्या ले लीजिए, मिथाइल हैलाइड ले लीजिए, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, 2 लिथियम के साथ इन ड्राई ईथर, ये पहली स्टेप हो गई। ड्राई ईथर क्या बन जाएगा, CH3Li प्लस में LiX। कल जो मैंने रिएक्शन करवाई थी आपको RR लिखकर करवाई थी, है ना। अब आपको ये बनाना है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ क्या लेना है। तो मैंने मिथाइल लिया, लास्ट में आपको समझाऊंगी मैंने कैसे लिया। सेकंड स्टेप, जो RLi बना था कल, वैसे ही आज ये वाला RLi बनाए, मिथाइल लिथियम बनाए। इसके 2 मोल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, सेकंड स्टेप में, है ना। वही इन ड्राई ईथर, शुष्क ईथर में, और क्या बन जाता है, डाई एल्काइल, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। डाई एल्काइल कौन आएगा आपकी बार, CH3 आएगा ना। तो मैं लिख दूं CH3 का होल ट्वाइस, ओके, कोपर Li, दिस इज लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट प्लस लिथियम आयोडाइड निकलता है। यही बना था, कुछ नहीं किया, बस हमने शक्ल चेंज किया, आर की जगह CH3 लिख दिया, है ना। आगे सुनना, थर्ड स्टेप में क्या था, जो R2CuLi बना था, दैट वाज गिलमान रिएजेंट, उसकी रिएक्शन करवाई थी हमने एल्काइल हैलाइड के साथ। और मैंने कहा था आप वो एल्काइल हैलाइड ये सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते, याद है, ऐसे कहा था मैंने। तो CH3 होल ट्वाइस CuLi, ठीक है, प्लस में अगर आप सेम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ध्यान से देखना, यही वाला एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लेते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आप सबको अच्छे से पता है, एक आर ये वाला और एक आर ये वाला, यानी CH3 एथेन बनेगा। क्या बनेगा, एथेन बनेगा। बट हमें तो क्या बनाना है, आइसोब्यूटेन बनाना है, एथेन तो नहीं बनाना, ये बनाना है ना, आइसोब्यूटेन बनाना है, राइट। तो हम अपने अकॉर्डिंग ऐसी कोई स्पीशीज लेंगे जिससे कि एक तो मिथाइल यहाँ से आ रहा है, बाकी ऐसा फ्रेगमेंट लेंगे हैलाइड का, हैलाइड में जो एल्काइल ग्रुप है उसमें, कि ये आइसोब्यूटेन बन जाए। अब ध्यान से देखना, ये जो CH3 है वो हमारे पास ऑलरेडी है ना, इससे आ जाने वाला है। बाकी R ग्रुप ये वाला चाहिए आपको, इसकी कमी है ना। तो वेरी सिंपल, जो आप एल्काइल हैलाइड यहाँ लेंगे, जो भी एल्काइल हैलाइड आप यहाँ पर लेंगे, उसमें क्या कर लीजिए, ये वाला R ग्रुप ले लीजिए। कौन सा वाला, ये वाला CH3 कार्बन कार्बन CH3, ये ना CH, राइट। और X, कोई भी X ले लीजिए, आपकी मर्जी, वो मैं X ही लिख दूं। ये क्या लिया मैंने,
आइसोप्रोपाइल, इसको क्या बोलते हैं, मैच एथ प्रोप है ना, और मैंने कहा ये वाला जो फ्रेगमेंट है आइसो ग्रुप कहलाता है, तो आइसोप्रोपाइल हैलाइड लिया है। ओके, नाउ अब आपको अच्छे से पता है क्या होना है, ये R2CuLi है, ये एल्काइल हैलाइड है, फाइनली इसका एक R CH3 और ये R आपस में अटैच हो जाने हैं, एल्केन ऐसे ही बनता ना R डैश ऐसे करके, तो बना दीजिए, ये लो CH3 CH, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ CH3, ठीक है, और X हटेगा, इसी लिए कौन आ जाएगा, यहाँ से एक R आ जाने वाला है, दैट इज CH3, और साथ में कौन कौन रिमूव हो रहा था, CuX क्यूप्रस हैलाइड प्लस में लिथियम आयोडाइड, राइट, लिथियम आयोडाइड नहीं, क्या लिख दिया मैंने, RLi होगा ना, RLi कौन सा R, ये वाला R, क्या निकलेगा, CH3 CH3Li मॉलिक्यूल, मिथाइल लिथियम। ओके ओके, तो ये रिएक्शन थी, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ये बन गया, क्या बन गया, ये आइसो ब्यूटेन बन गया। अब एक चीज ध्यान से देखना, कई स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा पक्का, और किया भी है किसी ने इस तरीके से सॉल्व, कि यहाँ पर तो ये वाला फ्रेगमेंट ले लिया होगा, कौन सा वाला, ये वाला, और यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आपने मिथाइल ले लिया होगा, है ना। देखो वो रिएक्शन वैसे गलत नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर लेवल, आप अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो वो गलत नहीं है, सही है, कोई इसको काटेगा नहीं, लेकिन जो एग्जैक्ट जो रियल रिएक्शन है वो ये वाली है कि आप पहले मिथाइल हैलाइड लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप आइसोप्रोपाइल हैलाइड लीजिए। रीजन इज दैट फाइनली जो गिलमान रिएजेंट बनेगा उसमें आर ग्रुप है वो CH3 आना है यहाँ पे, और अगर आप वैसे करोगे तो आर ग्रुप ये आएगा, ठीक है, और आपको पता ही है यहाँ से ये बोन ब्रेक होगा, तो ये Cu माइनस की फॉर्म में ब्रेक होगा, Cu प्लस ऐसे होता है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का जो R है वो माइनस की फॉर्म में ब्रेक होता है, तो माइनस यहाँ तो कार्बो एनाइन बनेगा और यहाँ से कार्बोकेटाइन, एंड वी नो वेरी वेल दैट कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पर कैसा बनेगा, 2 डिग्री, दैट इज मोर स्टेबल, अच्छे से पता है हमें 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है बजाय कि 1 डिग्री के। अगर हम यहाँ पर CH3 लेते तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता, ठीक है, और आइसोप्रोपाइल ले रहे हैं यहाँ पे तो 2 डिग्री, ये बोन ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव में ही तो ब्रेक होगा ना, ये वाला, है ना, तो आइसोप्रोपाइल जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, तो ये वाली रिएक्शन जो है ज्यादा फेवर होगी, ठीक है। रही कार्बेनाइन की बात, तो कार्बेनाइन लेस स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी हमने देखी थी, अगर इस पर आप एनाइन बनाते हो, यानी ये वाली स्पीशीज यहाँ रहे तो एनाइन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो ओवरऑल ये वाली जो मैंने लिखवाई है आपको कि मिथाइल हैलाइड लिया है और उसके बाद ये वाली ये बनाया है, ये ज्यादा बेटर है बजाय कि उसके, अगर आपने इसका रिवर्स किया है तो, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।